मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते, मेरा नाम महेश पलावत है। आप सबका स्वागत है स्काई मैट वेदर के वेदर वीडियो में। आप देख सकते हैं कि इस समय एक इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन राजस्थान के ऊपर बना हुआ है। तो ये देखिए एनिमेशन है ये बादलों का। ये बादल लगातार इस तरह से आ रहे हैं। उत्तरी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान में बादल दिखाई दे रहे हैं और उसी तरह से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पहाड़ों पर भी बादलों की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो नया वाला पहुंच चुका है। और अगर हम देखें तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहाड़ों पर आ गया है। एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो पीछे है और इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन पश्चिमी राजस्थान के ऊपर बन चुका है। तो इन सब के मिले जुले प्रभाव से हमें उम्मीद है कि आज शाम को यानी कि 19 तारीख की शाम को कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है, खास करके राजस्थान के कुछ इलाकों में, और घने बादल छा सकते हैं। और ये जो बारिश की गतिविधियां हैं हल्की ही रहेंगी, जैसे कि श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, ये जो इलाके हैं और उसके आसपास के इलाकों में हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। और उसी तरह से हरियाणा और उत्तर प्रदेश के जो उत्तर पश्चिमी इलाके हैं यहाँ पर भी बादल छाए हुए हैं। हल्की फुल्की बूंदाबांदी की संभावना इस इलाके में भी है। और अब जो स्नोफॉल है वो एक बार फिर से पहाड़ों पर शुरू हो जाएगा। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर में पिछले 24 घंटों में हमने देखा कि हल्का स्नोफॉल हुआ है। अब जो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ हैं यहाँ पर भी हल्की बर्फबारी और हल्की बारिश देखने को मिलेगी। ये 21 तारीख तक रहेगा और 22 तारीख को काफी ज्यादा कम हो जाएगा और नया जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो 22 की शाम को पहुंचेगा। और 23 जनवरी से लेकर के 27 जनवरी के बीच जो पहाड़ हैं, यानी कि जितने भी पर्वतीय इलाके हैं, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, इन सारे इलाकों में काफी अच्छा हिमपात होने वाला है। यानी कि बर्फबारी इस सीजन की सबसे भारी जो बर्फबारी है वो देखने को मिल सकती है। और उसके प्रभाव से बनने वाला इंड्यूस्ड साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है, जो एक बार फिर ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन हट जाएगा, आगे चला जाएगा और दोबारा बनेगा इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से। जब ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पहुंचेगा तब 23 तारीख के आसपास एक और ये इंडो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा। और इस समय आप जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन देख रहे हैं, आप देखिए जैसे मैंने पहले बताया था कि ये अरब सागर से नमी लेकर के हवाएं आ रही हैं और ये एंटी साइक्लोन जो ओडिशा के ऊपर है, इसके प्रभाव से घड़ी की दिशा में हवाएं घूम रही हैं और ये बंगाल की खाड़ी से नमी लेकर के आ रही हैं, जो उत्तर भारत पर आकर के मिल रही है। इसी के प्रभाव से ये बादल बन रहे हैं और ये छोटी मोटी बारिश जो आप देख रहे हैं ये हो रही है। और यही एपिसोड आपको 23 और 24 तारीख को दिखाई देगा। तो 24 तारीख से हमें उम्मीद है कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में अच्छी बारिश होगी। उत्तरी राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ भागों में भी बारिश की संभावना उस दौरान है। और 25, 26, 27 के आसपास जो बिहार के कुछ इलाके हैं, मध्य प्रदेश के कई इलाके हैं और छत्तीसगढ़, ये जो है उत्तरी जो जिले हैं जैसे कि सरगुजा, अंबिकापुर, बलौद बाजार वगैरह, इन इलाकों में बारिश हो सकती है। और उसी तरह से सिद्धि, सतना, सिंगरौली, पन्ना, टीकमगढ़, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, इन सारे इलाकों में मध्य प्रदेश में बारिश की संभावना है। और अगले 2 दिनों के दौरान अगर हम देखें तो जो हल्की फुल्की बारिश होगी वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में हो सकती है, जैसे कि प्रयागराज, वाराणसी, फैजाबाद और भदोही, जौनपुर, रायबरेली, ये जो इलाके हैं, इन इलाकों में छुटपुट बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। और उसके बाद जाकर के 24 तारीख से बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी और कई इलाकों में जो बारिश है वो होगी। और अभी हमने देखा कि जो मिनिमम टेम्परेचर है वो बढ़ गए हैं और जो माइनस में थे, राजस्थान में जो शून्य से नीचे तापमान थे वो सारे शून्य के ऊपर आ गए हैं। मैदानी भागों में कहीं भी 0 के नीचे तापमान अब नहीं है। दिल्ली एनसीआर में भी 3 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को मिली है अब धीरे धीरे, क्योंकि ये बादल आ रहे हैं, हवाएं बदल रही हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। इन सब के कारण क्या होगा कि जो तापमान है और ज्यादा बढ़ेंगे और जो सुबह की जो सर्दी है वो लगभग समाप्त हो जाएगी। जो कोल्ड वेव है वो लगभग समाप्त हो चुकी है पूरे उत्तर भारत से, उत्तर और मध्य भारत में ही थी और वहां से ये कोल्ड वेव अब हट चुकी है। तो अब क्या होगा कि ये जो बादल आते जाते रहेंगे, बारिश की गतिविधियां होती रहेंगी, पहला अच्छी बारिश जो है वो देखने को मिलेगी। और 24-25 तारीख को हो सकता है कि पंजाब और हरियाणा के जो पूर्वी और उत्तरी जिले हैं, उसके साथ साथ जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, इस इलाके में ओलावृष्टि भी हो सकती है। और उसके बारे में अभी से कहना मुश्किल है कि किस किस जिले में होगी। जब ये बादल बन जाते हैं, डॉपलर रडार पर दिखते हैं, किस जगह मूव कर रहे हैं, किस साइड में चल रहे हैं, उसके हिसाब से अंदाजा लगाया जाता है कि 3-4 घंटे में, अगले 5-6 घंटों में कहां पर ओलावृष्टि हो सकती है, ओले गिर सकते हैं। तो ये आगे की बात है, मैं आपको इसका अपडेट देता रहूंगा। तो अभी ये जो हवाएं बदली हैं, यानी उत्तरी हवाएं कट ऑफ होकर के जो नमी वाली हवाएं आ रही है, इससे राजस्थान, गुजरात
और मध्य प्रदेश के कई इलाकों के तापमान बढ़ेंगे। और यहाँ से जो नमी वाली हवाएं आ रही हैं ये भी अब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सारे इलाकों, महाराष्ट्र वगैरह सब जगह पर जो मिनिमम टेम्परेचर उनको बढ़ाएगी और मैक्सिमम टेम्परेचर भी थोड़े थोड़े बढ़ेंगे। तो अब क्या होगा कि जो सर्दी है वो कई इलाकों से हट जाएगी, लेकिन अभी ऐसा नहीं है कि सर्दी एकदम गायब हो जाएगी, क्योंकि उत्तर भारत में अभी भी सर्दी का मौसम चल रहा है। लेकिन जो कड़ाके की ठंड थी और जो ठिठुरन भरे सर्दी थी उससे निजात मिल जाएगी, थोड़ा बहुत राहत जरूर दिखाई देगी। और बिहार के जो बाकी इलाके अभी फिलहाल शुष्क रहेंगे। छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में कोई वेदर एक्टिविटी अभी दिखाई नहीं दे रही है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा था कि उड़ीसा और गंगे पश्चिम बंगाल में हल्की बारिश हुई थी। सिक्किम में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश और पूर्वी असम में जो बारिश की गतिविधियां थी लगभग समाप्त हो जाएंगी। 3 दिन बाद एक बार फिर यहाँ पर वेदर एक्टिविटी होगी, जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस तराई के साथ साथ आगे आता है। यानी कि ये जो इसके क्या होता है कि जो रेमनेंट्स होते हैं वो इस तरह से आगे बढ़ते हैं, और जब ये फिर से जो अरुणाचल के ऊंचे पहाड़ों पर पहुंचते हैं तो यहाँ पर स्नोफॉल देते हैं और पूर्वी असम में हल्की फुल्की बारिश देते हैं। तो ये एक्टिविटी उसके बाद होने वाली है। और अगर दक्षिण भारत की बात करें तो अगले 24 घंटे से 48 घंटों के दौरान जो तमिलनाडु के कोस्टल एरियाज हैं, चेन्नई, पुडुचेरी, कराईकल और जो नेल्लोर, तिरुपति, जो दक्षिण तटीय आंध्र प्रदेश है, यहाँ पर बादल छा सकते हैं या बहुत हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी जो इलाके हैं यानी कि तेलंगाना और पूरा आंध्र प्रदेश के बाकी अंदरूनी इलाके, कर्नाटक और केरल, ये सारे इलाके शुष्क रहेंगे। लक्षद्वीप में भी बारिश की संभावना नहीं है। और एक और बात है कि अभी जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह अगले कुछ दिनों तक शुष्क रहेंगे, यहाँ पर कोई भी वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। 31 डिग्री का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो रहेगा और 22-23 डिग्री का या 21 से 23 डिग्री के बीच में मिनिमम टेम्परेचर रहेगा। तो इस समय लक्षद्वीप और अंडमान भी घूमने के लिए बहुत अच्छे हैं। और अगर हिमपात देखना है, बर्फबारी देखनी है, तो 23 तारीख से देखिए। 23 तारीख से 27 तारीख के बीच में पहाड़ों पर बहुत अच्छा स्नोफॉल होने वाला है। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।